सितारा बेगम के ये जलवे देख के ज़ुबैर भी कहीं ना कहीं हैरान हो रहा है कि आखिर ये जहांगीर से इतनी तकल्लुफ़ाना होकर बात कैसे कर लेती है और हर चीज़ उसको ही कहने लग जाती है, जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि देखो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। आपकी बहन लैदा मुझ पे शक कर रही है और आपने लैदा शक शुरू कर दिया हुआ है। आखिर ये सब क्या चल रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि शक की बात नहीं है, घर वालों ने बहुत दफ़ा तुम्हें नोट किया है जहांगीर के साथ बाहर जाते हुए। देखो ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी और ये चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे प्यार का नजायज़ फ़ायदा उठाती रहो। आगे से आप देखेंगे कि वो उससे दो टोक बात करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। मैं जीनत नहीं हूँ जो तुम्हारी इन फजूल बातों को बिला वजह सहती रहूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ तो इस किस्म की बदतमीजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जुबैर खामोश हो जाता है, कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ गई हो। पता नहीं क्यों हर बात को दिल पे लेके बैठ जाती हो। मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि देखो बार बार इस तरह से उसके साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये अंदाज किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं जीनत जैसी नहीं हूँ, बिल्कुल फूहड़। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें करके मेरा जी मत जलाया जाए। आगे से वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम उनके मामलात से दूर हो। इसलिए वो फैसला कर लेता है कि बहुत जल्द इस जहांगीर को यहाँ से चलता कर देगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि मामले काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो जैसे ही इन लोगों को देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर क्या करे, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि नहीं भाई, दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे तमाशे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी खामोशी से इस सितारा की वजह से हर चीज़ को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रहा है कि हो सकता है मामलात सुधर जाएं, हो सकता है सब कुछ बदल जाए। लेकिन जी कब तक ये सब कुछ चलेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अनकरीब सितारा जो है यहाँ से फरार हो जाएगी। फिर जाकर इसको जीनत की कदर होगी कि आखिर जीनत क्या थी और ये लड़की क्या थी। जीनत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक, कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि जुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। जुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए। सो फाइनली बीत चुके हैं सारे फंक्शंस और आपकी आगे की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि जिस इस तरीके से जुबैर की माँ ने यानी कि जीनत के साथ जुल्मों ज़्यादती की है ना, वही हाल इस सिदरा का शोहर करने वाला है। लेकिन फिलहाल समझ रहे हैं जी बहुत ही खुश रखेगा वो इसे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भाई। जो किया है आगे तो आनी है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामा काफ़ी 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 मज़े का जाएगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पे जाएगा जी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जैसा कि साफ साफ कह रही है कि देखो भाई ये बात जहन में रखना कि ये घर मेरा है, और ऐसा ना हो सितारा बेगम कि अपने आप को तुम पता नहीं क्या बला या फला फला समझने लग जाओ। ऐसा इधर
कोई सीन नहीं होने वाला। इधर जो मैं कहती हूँ ना भाई वही होता है। यानी कि जो जुल्म मैं करूँगी ना बस वही जुल्म ज़ीनत पे चलेंगे, तुम्हारे जुल्म ज़्यादती नहीं चलने दूंगी। मैं आप देखेंगे कि सितारा भी सितारा है, हर वक्त गर्दिश करती रहती और कहती है कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर किसने क्या करना है और किसने क्या करना है। मुझे बहकावे देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जुबैर जो है वो कहता है तुम बिला वजह मेरी माँ की बातों से परेशान मत हुआ करो, बस चुप करके सर हिला दिया करो ताकि पता चले कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाए था। यानी कि आप देखेंगे कि जीनत को अपनी जिंदगी बहुत ही उजाड़ वीरान लगती है। वैसे जीनत को भी इस कदर रोना नहीं चाहिए, रो रो कर भी इन लोगों को खुश कर रही है और ये लोग वाकई में बहुत खुश होते जा रहे हैं। भाई थोड़ा स्टैंड लो, अपनी बेटियों के लिए थोड़ा स्टैंड लो और इन लोगों को जरा सेट करके दिखाओ। बहरहाल जी जीनत का ये वाला यानी कि नहीं दिखाया गया है शो। आप देखेंगे जुबैर जो है वो दिन ब दिन ज्यादा सर पे चढ़ के बोलने लग गया है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अब एक पल भी इधर नहीं रखूंगा, मैं तो भाई कोई प्लान करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहती है सितारा कि तुम इधर नहीं रह सकती हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि सितारा जो कहती है सर आंखों पर आपके, लेकिन काश आप ये भी समझ जाते कि मैं क्या क्या कहती हूँ और मैं क्या क्या चाहती हूँ। लेकिन ये बात तो आपको समझ आती ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सितारा के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि जीनत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी बहुत ही घटिया तरीन इंसान है, हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि जुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। जुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए।